हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज एक मैं आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अक्सर आप लोग ऐसा देखते हुएगा कि स्टूडेंट बेचारा जो है एडमिशन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का एडवर्टीजमेंट देख करके वहाँ एडमिशन ले लेते हैं। देखिए, किसी इंस्टीट्यूट के रिजल्ट को देख करके वहाँ एडमिशन मत लीजिए। एक्चुअली क्या होता है कि आधा से ज़्यादा फर्जी रिजल्ट होता है। हकीकत बात यह है कि आधा से ज़्यादा फर्जी रिजल्ट होता है। आप लोग देखते हुएगा कि एक ही बच्चा का जो टॉप करता है, कई इंस्टीट्यूट वाला उसको दिखा देता है, तो उसके पीछे कभी मत जाया कीजिए। और ये भी देखते हुएगा कि लास्ट रैंक तक जो भी आता है, स्टूडेंट को एक फंक्शन करता है, वहाँ पर सारे को बुला करके उसको गोल्ड मेडल देता है, माला पहनाता है, बहुत सारा फंक्शन ऐसा करता है ताकि जो उसका स्टूडेंट जो है जो फर्दर उसके यहाँ पढ़ रहा है उसको जरूर बुलाएगा। इसलिए उसको बुलाता है कि उसको दिखाता है कि हमारे यहाँ इतना रिजल्ट है। लेकिन उसके यहाँ देखिएगा कि 100 रिजल्ट है तो मात्र 10 ही काम का है, बाकी सबका जो है ना तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, वो उसको दोबारा तैयारी करना पड़ता है। तो वो फालतू का समझिए, केवल बस 10 ही रिजल्ट सही से रहता है, बाकी सब फालतू रहता है। मतलब कि लास्ट रैंक वाला को भी वहाँ बुला लेता है, वो भी एकदम बेचारा खुश होकर के आता है कि चलो बहुत सारे स्टूडेंट के सामने मेरा इमेज बनेगा। लेकिन इमेज किस बात का? आपका लाइफ बर्बाद हो रहा है ना। फिर तो आपको प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा, और फिर प्रिपरेशन कीजिएगा और रैंक पीछे था तो आप उस दिन जो फंक्शन में आकर के आप माला पहन करके गए, तो बाकी स्टूडेंट के सामने फिर से जब पढ़ाई कीजिएगा तो आपको शर्म लगेगा। आपको यही फील होगा कि अरे उस दिन तो हम गए थे वहाँ पर माला वाला पहन लिए कि हम भाई रैंक मेरा आ गया है, हम बहुत अच्छा रैंक लिया है। और जैसी आपका फ्रेंड लोग जानेगा कि अरे इसका तो एडमिशन हुआ ही नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज मिला ही नहीं, तो आप फिर दोबारा उसको तैयारी कीजिएगा तो आपको अंदर से शर्म फील होगा, जिसके कारण आप फ्रस्ट्रेट होकर के आप जो है कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए ऐसा गलती मत कीजिए कि इंस्टीट्यूट के बहकावे में चले जाइए। आप खुद देख लीजिए कि आप उस लायक के हैं कि नहीं, आपका रिजल्ट काम लायक है कि नहीं। मत जाइए फंक्शन में, जाइएगा आपको खाली उस समय के लिए तो आपको इमेज बन जाएगा, लेकिन बाद में जो है दोबारा जब आप प्रिपरेशन कीजिएगा तो आपको वही फ्रेंड लोग कहेगा कि क्या रे उस दिन तो तुम्हारा हो गया था, तो फिर क्यों आया है। ये बहुत आपको शर्मिंदगी फील होगा। तो किसी भी इंस्टीट्यूट वाले के बहकावे में मत जाइए। बेचारा स्टूडेंट जो है 2 लाख 3 लाख रुपए दे देता है और सब पैसा जो है डायरेक्टर के पास चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि टीचर जो है 3rd ग्रेड का रख करके उसको जैसे तैसे पढ़वा दिया जाता है। तो हम आप लोग से सजेशन देंगे कि ऐसा गलती कभी मत कीजिए। मैंने भी जब पढ़ाई कर रहा था तो ऐसा फंसा था एक जगह, वहाँ से तुरंत मैंने छोड़ा। मैंने देखा कि पहले लाइफ है कि पहले पैसा तो आता है और जाता है यार। वहाँ से छोड़ करके फिर मैंने इंडिविजुअल पकड़ा। इंडिविजुअल में भी एक केमिस्ट्री के टीचर मुझे खराब मिल गए थे, उनके यहाँ 1 महीना पढ़ा, मैंने छोड़ दिया। हम कहें कि लाइफ रहेगा तो सब कुछ होगा, और पैसा तो आता और जाता है। जब भी आपको दिक्कत हो तो एकदम तुरंत छोड़िए उसको, रहने ही नहीं है वहाँ पे। और मान लेते हैं दिक्कत होता है, आप टीचर से डाउट में पूछने जाते हैं, आपको ठीक से नहीं बता रहे हैं, तो वहाँ गलती से भी मत पढ़ा कीजिए। हम आपको सजेशन देते हैं कि आप सीधे इंडिविजुअल पकड़िए। इंडिविजुअल कहने का मतलब फिजिक्स कोई अलग पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री कोई अलग पढ़ा रहे हैं। ऐसे पकड़ने से आपको फायदा क्या होगा कि इसमें देखिए, इंडिविजुअल में जो है फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है उस इंडिविजुअल टीचर का होता है। यदि समझ में बच्चा को नहीं आता है तो नाम किसका खराब होगा? उसी के खराब होगा ना। लेकिन कोचिंग में क्या है कि टीचर जो होता है उसको कोचिंग से कोई मतलब नहीं है। वो आज यहाँ काम करेगा, कहीं वहाँ काम करेगा, तो वो देखता है पढ़े या ना पढ़े। और वो भी जो है इंस्टीट्यूट वाला देखता है कम पैसा में जितना टीचर मिल जाए 3rd ग्रेड का, वो सीधे बहाल करके बच्चों को पढ़ा देता है। तो अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। हम यही आपसे बताना चाहेंगे कि आप अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। तो जब भी ऐसा आपको दिक्कत होता है, खासकर स्टूडेंट लोग देखता है कि चलो 11th में तो फेल चाहे पास, लेकिन यार आप केवल 11th नहीं ना पढ़ रहे हैं,
आप नीट और IIT के लिए पढ़ रहे हैं और 11th आपका गड़बड़ होगा तो समझ जाइए 12th में आपको समझ में आना बंद हो जाएगा। और 12th में समझ में आना बंद हो गया, समझ जाइए कि आपको ना तो नीट होगा ना तो IIT होगा। हो सकता है आप 12th में भी फेल कर जाइएगा, क्योंकि 12th में 11th का यूज आता है। यदि ऐसा नहीं होता तो डायरेक्ट 10th के बाद एडमिशन कहाँ होता है, सीधे 12th में हो जाता है। तो 11th को नज़रअंदाज मत कीजिए। बहुत लोग स्टूडेंट ये समझते हैं कि चलो नहीं समझ में आ रहा है तो 12th से पढ़ लेंगे। आप खुद समझिए 11th यदि आपका गड़बड़ रहेगा 12th बिल्कुल आपको नहीं समझ में आएगा, ये दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि इसका उसमें यूज आएगा। तो आप लोग सीधे इंडिविजुअल टीचर को पकड़िए और इसमें आपको कम पैसा में आपको हो जाएगा। बहुत टीचर लोग जो है एक सब्जेक्ट का 20,000 18,000 लोग लेते हैं और उसमें जो है आपको 2 साल पढ़ाएंगे, 11th 12th दोनों का फीस बता रहा हूँ 20,000। अब बताइए 3 सब्जेक्ट पकड़िएगा तो 60,000 में आपको तीनों एकदम 2 टाइम्स हो जाएगा। और इसमें मान लेते हैं कि आप केमिस्ट्री पकड़े, वहाँ आपको दिक्कत हो रहा है और टीचर से डाउट पूछने जा रहे हैं, डांट करके भगा दे रहे हैं, तो वहाँ पर रुकिए नहीं, 20,000 न गया, तुरंत दूसरे कोचिंग में आप चेंज कर लीजिए। लेकिन इंस्टीट्यूट में जो 2 लाख 3 लाख दे देते हैं वो पैसा तो रिटर्न करता नहीं है। और बताइए 60,000 में 20 मान के चलिए तो 60,000 में यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ ले रहे हैं। तो अब बताइए किसी इंस्टीट्यूट का मान लेते हैं कि 3 लाख फी है, तो 3 लाख फीस है तो आप जोड़िए कि 60,000 का आप कितना बार पढ़ लीजिएगा। तो पैसा का बर्बादी मत कीजिए और उसको बचाइए और अच्छे से डीपली स्टडी कीजिए। और इंडिविजुअल में एक बेनिफिट और होता है कि टीचर फ्रीडम होकर के पढ़ाता है, किसी के दबाव में नहीं पढ़ाता। लेकिन इंस्टीट्यूट में हम भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट की तरफ से दबाव रहता है कि जल्दी खत्म कीजिए, जल्दी खत्म कीजिए। अरे यार जो लेट बैच चालू है वो जल्दी कैसे खत्म होगा? जल्दी खत्म होने का मतलब यही नहीं कि उसको लपेट के पढ़ा दिया जाएगा। लपेट के पढ़ा दिया जाएगा तो समझिए किसका लाइफ गया, उस टीचर का या स्टूडेंट का गया। लेकिन इंडिविजुअल में सारा रिस्क होता है इंडिविजुअल टीचर का। यदि बच्चा को समझ में नहीं आएगा तो उसका कोचिंग डूबेगा। इसलिए वो कोशिश करता है कि इस बच्चे पर वो ध्यान देगा और हर एक तरह से उसको जो है सुधारने का उपाय लगाता है। अब जैसे देखिए मैंने ही इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था इसके पहले, तो उसमें क्या था कि जो बच्चा क्लास छोड़ता था, मैंने बोला कि उसको भाई वीडियो बना करके दे दिया जाए, तो इंस्टीट्यूट का तरफ से कोई अलाउ ऐसा नहीं मिला। लेकिन इंडिविजुअल में तो हम कर सकते हैं ना कि जो बच्चा का क्लास छूटा उसको हम अलग से एक वीडियो बना करके उसको यूट्यूब पर दे देंगे, अपना पढ़ेगा। उसके बाद भी उसको दिक्कत होगा, अलग से बुला करके, हमारे पास टाइम तो बहुत सारा रहेगा ना, उसको बुला करके कर देंगे। क्लियर है ना? लेकिन इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं होता, वो जस्ट लाइक स्कूल हो गया। तो मेरा कहना था आप कोशिश कीजिए कि मेरे बात को 100% फॉलो कीजिए, आप लाइफ में सक्सेस कीजिएगा। तो जहाँ कहीं आपको समझने में दिक्कत होता है, खासकर फिजिक्स जो होता है, फिजिक्स का देखिएगा आपको 10% ही इंडिया में अच्छा से पढ़ाने वाला है। रियल फिजिक्स 10% ही लोग पढ़ाने वाला है, बाकी सब रटा रटाया पढ़ाते हैं, बुक से आए छपवा दिए। यार बुक का लैंग्वेज टफ होता है, वो समझ में आएगा आपको? कभी नहीं आएगा। तो रटा रटाया फिजिक्स पढ़ाने वाला टीचर से बच्चे को कभी नहीं समझ में आता है। और फिजिक्स सबसे टफ सब्जेक्ट होता है, इंजीनियरिंग वाले के लिए भी, मेडिकल वालों के लिए भी। तो इसको जो है मात्र ऑल इंडिया देखिएगा 10% ही अच्छा से रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाने वाले हैं, यानी रियल फिजिक्स 10% लोग ही पढ़ाते हैं, बाकी सब रटा रटाया, खुद रट के आए छपवा दिए। यार बुक से रट के बुझाएगा कभी? आपसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो बोलिएगा कि फिजिक्स भाई बहुत टफ सब्जेक्ट है, तब क्या ऊपर से कोई पढ़ने आएगा क्या? अरे यार हम ही आप लोग न पढ़िएगा। तो टफ कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, वो पढ़ाने वाले पर डिपेंड करता है कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं। तो यदि अच्छे से वो पढ़ाएं, यानी रटा रटाया नहीं पढ़ाएं, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत समझ में आएगा। अब 90% टीचर को देखिएगा रटा रटाया ही पढ़ाते हैं और लिखेंगे IITian। तो IIT में आप क्या थ्योरी पढ़ के आप इंजीनियर बन गए हैं क्या? अरे प्रैक्टिकल वहाँ किए हैं कि नहीं?
तो क्यों ना प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके बच्चे को पढ़ाते हैं। तो ये सब मोहर पर कभी मत जाइएगा। 3 टाइम्स IIT करेगा, 4 टाइम्स IIT करेगा। अरे यार, आप IITian हैं, आप दिखिएगा क्लास में, ये सब बोलने का जरूरत नहीं है। हम कहीं भी क्लास में पढ़ाते हैं तो डायरेक्ट फिजिक्स लिखते हैं और उसको पढ़ाना शुरू करते हैं। व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स मैंने कई तरह से डिफाइन करते हैं, जो कि कहीं भी उतना डिफिनेशन नहीं मिलेगा। कई तरह से उसको मैंने डिफाइन करता हूं। तो जो रियल में अच्छा इंजीनियर होगा वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाएगा, आपको रटा रटाया फिजिक्स नहीं पढ़ाएगा। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा बात आप 100% समझिएगा। तो बहुत सारे बच्चों का ऐसे ही लाइफ बर्बाद हो जाता है। वहाँ का कहीं का इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट आकर के बोलेगा बाबू पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे आगे, अरे खाक पढ़ाएंगे। अभी जब वो ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं तो आगे वो क्या पढ़ाएंगे? जो स्टार्टिंग में ही गड़बड़ पढ़ा रहे हैं वो आगे क्या पढ़ाएंगे? बात समझ रहे हैं कि नहीं? आगे तो आप कई चैप्टर का लोड हो जाएगा तो आगे वो अच्छा पढ़ाएंगे। और स्टार्टिंग में यदि जो सही टीचर ने, तुरंत वहाँ से निकलिए, लाइफ बर्बाद मत कीजिए। तो चलिए, कहीं भी बॉटनी हो, जूलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जब भी आपको ऐसा लगे तुरंत छोड़िए और हम बोलेंगे कि इंडिविजुअल ज्वाइन कीजिए। आप जो 2 लाख 3 लाख देते हैं उतना 3-4 बार आप पढ़ लीजिएगा। अरे 2 बार पढ़िएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऐसे एक ही बार में मन से कीजिएगा, उसी में रिजल्ट हो जाएगा और आपका पैसा भी बच जाएगा। और मान लेते हैं कोई सब्जेक्ट खराब चल रहा है, तुरंत छोड़ करके दूसरे जगह पकड़ सकते हैं, 20,000 में जाएगा। लेकिन इंस्टीट्यूट वाले लोग 2-2, 3-3 लाख रुपया लेकर के बस खाली समझिए ये धंधा बन गया है, उससे बचिए। बहुत लोग का ये दिमाग में होता है कि ज़्यादा पैसा लग रहा है तो अच्छा पढ़ा रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। वो जस्ट लाइक स्कूल सिस्टम है। स्कूल में देखते हुए कुछ टीचर अच्छा होता है, कुछ टीचर का वही हाल वहाँ पे है। लेकिन इंडिविजुअल में ऐसा आपको बहुत कम मिलेगा। जो खराब पढ़ाएगा उसके यहाँ बच्चे नहीं जाएगा। इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि केवल इंडिविजुअल ही पकड़िए। बाकी मेरे बात पर यदि विश्वास नहीं है तो ये आपकी मैटर है। लेकिन आपको मैंने हकीकत बताया, मैंने भी ऐसा फंसा था। वो तो इंडिविजुअल केमिस्ट्री एक जगह पकड़े हुए थे, वहाँ छोड़ दिए। पहले तो ऑल सब्जेक्ट एक ही जगह पकड़े थे। वहाँ पर देखते थे कि कोई कुछ पढ़ा रहे हैं, कोई कुछ पढ़ा रहे हैं, कोई कुछ पढ़ा रहा है, और कोई अच्छा पढ़ा रहा है, कोई महा फालतू का भी पढ़ाते थे। तुरंत वहाँ से हम छोड़े। हम कहे कि लाइफ से यार बढ़ करके पैसा है, लाइफ पढ़ लेना है, ये दोबारा आने वाला है, पैसा आता है और जाता है। तो चलिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब टीचर को ऑनेस्टली स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसलिए बोला जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कहने का मतलब कि ऑनेस्टी सभी टीचर में होना चाहिए। टीचर का ये गुण है कि उनको ऑनेस्ट होना होगा और ईच बच्चा पर ध्यान देना चाहिए। हम बच्चे को देखते हैं, प्यार से मारते भी हैं। कोई भी बच्चा थोड़ा बहुत मारते हैं तो ऐसा नहीं कि वो मेरे एंटी हो जाएगा, उसको और खूब मजा आता है। और उसको प्यार से मारते हैं यार, उसको कोई दिक्कत वैसा नहीं होता है। तो चलिए, आज बहुत अच्छा बात बताए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग मेरे बात को फॉलो कीजिएगा और इस पे आप जल्दी से, आप जो कहीं भी पढ़ रहे हैं वो जल्दी से एक्शन लीजिए और आप अपना लाइफ को सही कीजिए। नहीं तो डुबाने वाला यहाँ बहुत लोग बैठा हुआ है। तो किसी के जाल में मत फंसा कीजिए। चलिए ठीक है, जय हिंद। आज का इतना ही।